बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर बहुत कंजूस था। मैं जब भी उसे पैसे मांगती थी वो मुझे काट खाने को दौड़ता। मगर एक दिन तो कमाल ही हो गया। मेरा शौहर दफ्तर से आया तो कहने लगा, चलो आज तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, मगर मैं जल्दी से तैयार हो गई क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते थे। मुझे लगा था कि वो मुझे एक ही सूट लेकर देगा, मगर उसने कहा कि जो भी पसंद हो वो सारे ले लो। इसलिए मैं जी भरकर शॉपिंग करने लगी। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि या तो मैं खुशी से मर जाऊंगी या फिर शॉपिंग का बिल देखकर मेरे शौहर को हार्ट अटैक हो जाएगा। मगर उसने बिल पर एक नजर डाली और फिर बिल फौरन अदा कर दिया। अब तो मैं सोच में पड़ गई कि जरूर कोई गड़बड़ है। फिर रात हुई तो हम सोने के लिए लेट गए। मेरे शौहर ने मुझे कहा, क्या तुम सो गई हो? ये सुनकर मैंने कहा कि नहीं, मगर मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर मेरा शौहर खामोश हो गया, लेकिन मुझे लगा कि इस खामोशी के पीछे भी कोई राज था। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे यूं लगा जैसे मेरा शौहर बिस्तर से उठा हो। फिर मैंने देखा कि मेरे शौहर ने बिस्तर से एक तकिया उठाया और फिर मेरी तरफ बढ़ा और फिर उसे अपनी तरफ मशकूक अंदाज में आता देखकर मैं चीख उठी, क्योंकि वो मुझे मारने के लिए। मेरा नाम उस्मा है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरी शादी आज से 5 साल पहले रमीज से हुई थी। रमीज मेरा कजन था और जब मैं अपनी खाला के घर जाती थी तो वो मुझे बड़ी मीठी मीठी नजरों से देखता रहता था। ये वो जमाना था जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। फिर जब रमीज की जॉब लगी तो उसने सब कजन के सामने मेरा नाम लिया और कहा कि उस्मा मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उसी से शादी करूंगा। इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ कि कोई और उसे शादी की नीयत से ना देखे। ये सुनकर मेरे सारे कजन हंसने लगे। मैं उस वक्त वहां नहीं थी, इसलिए ये बात मेरे कजन ने बताई और कहने लगी कि तू बहुत खुशकिस्मत लड़की है, तेरे लिए तो अभी से रिश्ता आ गया है। ये सुनकर मैंने मुंह बना लिया और लापरवाह अंदाज में कहा कि ये जरूरी नहीं कि आदमी जिससे मोहब्बत करे वो उसे मिल भी जाए। हो सकता है कि मेरी शादी रमीज से ना हो और मेरी किस्मत में कोई और लिखा हो। चूंकि मुझे रमीज अच्छा तो लगता था, लेकिन मोहब्बत वाला मामला नहीं था, इसलिए मैंने ये बात कह दी। जिसको सुनकर मेरी कजन कहने लगी, यार उसमें ऐसी बातें ना कर, क्योंकि नहीं जानती कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। और वैसे भी वो लड़कियां बहुत खुश रहती हैं जिनकी लव मैरिज हो। ये सुनकर मैंने बज़ाहिर लापरवाही दिखाई, मगर उसकी बात मेरे दिल को लगी। और जब 1 साल बाद मेरी खाला रमीज का रिश्ता लेकर हमारे घर आई और अम्मी ने मुझसे मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने फौरन हाँ कह दी और आने वाले अच्छे दिनों के ख्वाब देखने लगी। यूं मेरा और रमीज का निकाह हो गया और खाला ने कहा कि रुख्सत 1 साल बाद करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था, इसलिए मैं उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी। और इस 1 साल के अरसे में रमीज और खाला ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी और मुझे मेरे कजन की बात याद आ जाती थी। यूं 1 साल का पता भी नहीं चला और मैं शादी करके रमीज के घर आ गई। शादी के 6 माह तो खाला और रमीज ने मुझे सच में बिस्तर से नीचे नहीं उतरने दिया, मगर जो जो वक्त गुजरता गया मैं अपनी औकात पर आ गई। अभी 9 माह ना गुजरे थे कि हमारे दरमियान बच्चा आ गया और रमीज जैसे मुझसे प्यार करना भूल गया। फिर मेरा बेटा 6 माह का हुआ तो खाला फौत हो गई और इस सदमे से निकलने में रमीज को 1 माह लग गया। इस दौरान रमीज की जॉब चली गई और वो 1 माह तक नई जॉब तलाश करता रहा। फिर नई जॉब तो लग गई, मगर तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं थी, इतने कि जिससे घर के खर्चे पूरे होते थे। ऐसे में रमीज बड़ा कंजूस हो गया और मैं उन दिनों को याद करती थी जब वो मेरी हर फरमाइश पूरी करता था। मगर अब तो जब भी किसी चीज की फरमाइश करती वो काट खाने को दौड़ता था। मैं ऐसे वक्त में अपने उस कजन को कोसती थी जिसने कहा था कि वो लड़कियां बहुत खुशकिस्मत होती हैं जिनकी लव मैरिज हो। अब तो मैं जब भी रमीज से पैसे मांगती थी वो गुस्से में आ जाता और कहता कि तुम तो हर वक्त मुझसे पैसे मांगती रहती हो, जैसे मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ बल्कि कोई एटीएम मशीन हूँ। और मैं अपने दिल में सोचती थी कि शादी से पहले लड़की फंसाने के लिए ये लड़के कितने नाटक करते हैं और जो ही शादी होती है
तो ये सारे अपने असली रूप में आ जाती हैं। खैर ये तो मैं जानती थी कि रमीज बेचारे की नौकरी के मसाइल चल रहे थे, मगर मैं भी क्या करती, क्योंकि मेरे भी कुछ ख्वाब थे। फिर इस दौरान मेरी बेटी पैदा हुई, मगर हमारे माली हालात जूं के तू रहे। मैं सुबह शाम दोपहर पैसे मांगती थी और रमीज मुझसे भागता था। अब तो वो दफ्तर से वापस आता तो फौरन अपने कमरे में चला जाता, और जब तक मैं कमरे में ना जाती वो बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो किचन में चाय का कहने आता तो मैंने उससे पैसे मांग लेने थे। मगर उस दिन तो कमाल ही हो गया। उस दिन मैं सब्जी काट रही थी जब रमीज किचन में आया। उसे यहाँ देखकर मेरा मूड खराब हो गया, क्योंकि चाय के लिए दूध नहीं था और जरूर ये अब चाय के लिए मेरे पास आया होगा। मैंने दिल में सोचा, मगर मैं उस वक्त शशतर रह गई जब वो कहने लगा, चलो आज तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। ये सुनकर मैं उसे हाथ लगाकर देखा कि वाकई ये मेरा शोहर था या फिर किसी और का शोहर मेरे घर आ गया। और ऐसा करने पर रमीज ने मुझे घूरा और मैं हंसने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं ये सब्जी बना लूं तो फिर बाजार चलती हैं, मगर वो तो कहने लगा कि ये रख दो, वापसी पर खाना बाहर से लेती आएंगे। ये सुनकर मैं बेहोश होते होते बची, मगर खैर मैं जल्दी से तैयार हो गई, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते थे। मुझे लगा था कि वो मुझे एक ही सूट लेकर देगा, मगर उसने कहा कि जो भी पसंद हो वो ले लो। इसलिए मैंने जी भर कर शॉपिंग की, बल्कि उसकी आंख बचाकर अपनी अम्मी के लिए भी सूट ले लिया। मैंने सोचा कि जब अम्मी से कहूंगी कि आपके भांजे ने खरीद कर दिया है तो वो भी खुश हो जाएंगी, और इसी चक्कर में मैंने बहुत सारी चीजें खरीद ली। मैंने सोचा कि अगर शॉपिंग का बिल रमीज ने खुशी खुशी दे दिया तो मैं खुशी से मर जाऊंगी, या फिर शॉपिंग का बिल देकर मेरे शोहर को हार्ट अटैक हो जाएगा। मगर उसने बिल पर एक नजर डाली और फिर बिल अदा कर दिया। मैं घर आई तो सोच में पड़ गई कि जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि ये एक दिन में कैसी काया पलट गई। ये रमीज को क्या हो गया था? आज तो मेरे कंजूस शोहर ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। फिर उस दिन हमने बाहर से मंगवाया खाना खाया, और मेरी जिंदगी में कई सालों बाद ऐसा अच्छा दिन आया था। मुझे लगा था कि जरूर रमीज को प्रमोशन मिली थी, या फिर उसने दोस्त के साथ मिलकर कोई कारोबार किया था, तभी तो आज उसने मुझ पर इतना पैसा खर्च कर डाला था। फिर रात हुई तो हम कमरे में आए और सोने के लिए लेट गए। ऐसे में रमीज ने मुझे कहा कि क्या तुम सो गई हो? ये सुनकर मैंने कहा कि नहीं, मगर सोने की कोशिश कर रही हूँ। ये कहकर मैं सोचने लगी कि काश मेरा शोहर हमेशा ही ऐसा रहे और फिर से मुझे उसका कंजूस रूप ना देखना पड़े। लेकिन सच तो ये था कि आज रमीज कुछ बदरा बदरा सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो, मगर कुछ सोचकर खामोश हो जाता था। मैं भी तो आज इतनी खुश थी कि उससे कुछ पूछ ही ना पाई और बार बार अपनी शॉपिंग को देखती रही। खैर मेरा जवाब सुनकर रमीज खामोश हो गया, लेकिन मुझे लगा कि इस खामोशी के पीछे भी कोई राज था। लेकिन मैंने सोचा कि अब सुबह उससे पूछूंगी, क्योंकि अभी हमें बातें करते देखकर बच्चे जाग जाते, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे शोहर बिस्तर से उठा हो। फिर मैंने देखा कि मेरे शोहर ने बिस्तर से एक तकिया उठाया और फिर मेरी तरफ बढ़ा। हाय अल्लाह, ये रमीज क्या करने जा रहा है? मैं हैरान हुई, क्योंकि अगर उसने बाथरूम या बाहर जाना होता तो तकिया साथ में क्यों उठाता। मगर मैं उससे ज्यादा नहीं सोच पाई, और फिर उसे अपनी तरफ मशकूक अंदाज में आता देखकर मैं चीख उठी, क्योंकि वो तकिया उठाकर मेरे पास आया और मुझे यूं लगा कि वो मेरा गला दबाकर मार देना चाहता हो। मैं चीखी तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बच्चों की तरफ इशारा किया। फिर उसने हाथ में पकड़ा तकिया बेड पर रख दिया। ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ और मैं उठ बैठी। रमीज, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहा, अगर मैंने तुम्हें मारना होता तो उसी वक्त मार देता जब तुम मुझसे रोज रोज पैसे मांगती थी। अब तो खैर से मैं अमीर बन चुका हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई और कहा कि इतने पैसे कहाँ छुपा रखी हैं। मैंने ये बात मजाक में कही थी, क्योंकि वो कौन सा सारे पैसे साथ लिए फिरता था। मगर मैं उस वक्त सख्ते में आ गई जब रमीज ने पास रखा तकिया उठाया और कहा कि सारे पैसे इसमें रखे हैं। ये सुनकर मैं हंसने लगी।
और उसने तकिए की जिप खोली और मैंने देखा कि तकिया पैसों से भरा हुआ था। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैंने रमीज से पूछा तो वो कहने लगा, यार उस्मा, आज सुबह जब मैं दफ्तर जा रहा था तो ये तकिया मुझे सड़क पर गिरा हुआ मिला। इस तकिए को यूं सड़क पर गिरा देखकर मुझे हैरानी हुई और मैंने यूं ही बेख्याली में बाइक से उतरकर चेक किया और जो ही मैंने इसकी जिप खोली तो ये तकिया पैसों से भरा हुआ था। मैंने इधर उधर देखा मगर कोई नहीं था, मगर मुझे हैरानी थी कि कौन ये पैसों से भरा तकिया यहाँ सड़क पर फेंक कर चला गया। फिर मैंने पूरा 1 घंटा वो तकिया लेकर बाइक पर बैठा रहा मगर तकिए का मालिक ना आया। इसलिए मैंने तकिया उठाया और दफ्तर आ गया और मैंने अपने कमरे में आकर तकिए से सारे पैसे निकाले और फिर बैंक में जाकर जमा करा दिए। मैंने सोचा कि अगर इन पैसों का मालिक ना आया तो इनसे मैं कारोबार शुरू कर दूंगा और अगर कोई आ गया तो उसे उसके पैसे वापस कर दूंगा। मगर उस्मा, मैं वापस दफ्तर आया तो मैं ये देखकर उछल पड़ा क्योंकि ये तकिया पैसों से फिर भर चुका था। ये सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैंने रमीज से कहा, तुम्हारा मतलब है कि ये पैसे किसी और के नहीं थे बल्कि ये तो इस तकिए का कमाल था। ये सुनकर रमीज कहने लगा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अभी अपनी आंखों से खुद देख लो। ये कहकर उसने तकिए से सारे पैसे निकाले और अलमारी में रख दिए और उसकी जेब बंद कर दी और थोड़ी देर बाद फिर से जेब खोली तो तकिया फिर से पैसों से भरा हुआ था। ये देखकर तो मैं बेहोश होने लगी। मगर हम औरतों को तो किसी ऐसे तकिए की तलाश उम्र भर रहती है, इसलिए हमने तकिया अपने पास रख लिया और रातों रात हम अमीर बन गए। मेरा तो जब भी दिल करता मैं तकिए के पास जाती और सारे पैसे निकालकर शॉपिंग में उड़ा देती। मगर फिर एक वक्त ऐसा आया कि हम इतने पैसे संभालते संभालते थक गए क्योंकि पैसे ने हमें बिल्कुल निकम्मा कर दिया। इसलिए हम दोनों ने उसे फेंकने का सोच लिया और फिर वीरान सड़क पर उस तकिए को फेंक दिया और एक अच्छी पुरसकून जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि पैसा हर मुश्किल का इलाज है, मगर बहुत ज्यादा पैसा भी कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किल बन जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा आसानियां भी इंसान को नकारा बना देती हैं।